पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राज्य की आवश्यकता क्यों है और राज्य क्यों जरूरी है। आज हम देखते हैं कि अराजकतावादी किसे कहते हैं और ये जो राज्य की अवधारणा पे गांधी और मार्क्स के विचार क्या हैं। तो अराजकतावादी उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति राज्य में पूरी तरीके से बिलीव नहीं करता, मतलब वो कहता है कि राज्य होनी ही नहीं चाहिए, तो इस वजह से उसे अराजकतावादी कहते हैं। राज्य ही एक ऐसी अवधारणा है जिसपे मार्क्स और गांधी दोनों के विचार बिल्कुल सेम सेम है। मार्क्स और गांधी के विचार बिल्कुल सेम है और ये दोनों राज्य की जो अवधारणा है उसको क्या करते हैं, नकारते हैं। लेकिन इन दोनों का तर्क जो है वो अलग अलग है। तो आइए हम गांधी के विचार को देखते हैं। गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं जो मनुष्य है वो विकासशील प्राणी है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, उसे किसी राज्य की जरूरत नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसे कोई राज्य नहीं बताएगा, वो उसे पता है कि क्या वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और दूसरा बात यह है कि वो कहते हैं कि राज्य अहिंसा के माध्यम से समाप्त होगा। जो राज्य है अगर ये कभी खत्म होता है, ये मानते हैं राज्य है और इसको कभी खत्म किया जाएगा तो वो अहिंसा के माध्यम से होगा, न कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से होगा। फिर उनका एक और मानना है कि राज्य के बिना सभी व्यक्ति खुशी थे। और गांधी कहते हैं कि राज्य के बिना भी व्यक्ति खुशी रह सकता है क्योंकि उसकी अपनी इच्छा है, तो उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए किसी राज्य की हमें आवश्यकता क्यों है। अब इस पे हम देखते हैं मार्क्स के क्या विचार है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि ये जो राज्य है वो क्या करता है, पूंजीपतियों को सपोर्ट करता है और जितने भी पूंजीपति व्यक्ति हैं केवल ये उनके लिए ही है। और राष्ट्र के नाम पे आम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे उनकी गुलामी की जाती है। मार्क्स ये भी कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या करता है, धर्म जाति नस्ल राष्ट्र के नाम पे ये जो गरीब लोग हैं इनको क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये पूंजीपति क्या करते हैं, इन गरीबों का शोषण करते हैं। तो ये क्या मार्क्स कहते हैं कि हमें ना क्या करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए। क्रांति करना चाहिए और लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए और इससे बदलेगा। और ये जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि कभी भी परिवर्तन जब आएगा कि राज्य में तो वो बिना लड़ाई झगड़े के नहीं आ सकता, क्योंकि शांति से कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रांति का ऑप्शन अपनाना होगा और क्रांति के माध्यम से ही बदलाव संभव है। तो ये राज्य पे हो गए इन दोनों के विचार। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि राज्य न हो तो उस स्थिति में क्या हो गया। अभी देखिए अपने देश में राज्य है और हर एक बॉडी हर चीज को रेगुलेट कर रही है, लेकिन फिर भी आए दिन देखते हैं इतनी ज्यादा अराजकता फैली हुई है कि लोग क्या करते हैं, कहीं चाकू मार देते हैं, कहीं लूट पाट कर लेते हैं, कोई किसी को धमकी दे देता है। और यहाँ तक कि अभी लोकतांत्रिक और कानून व्यवस्था इतनी टाइट होने के बाद ये सारी चीजें होता है। तो अगर राज्य न होता तो जो ताकतवर है वो तो गरीबों का शोषण ही करता, जो कमजोर है उससे उसका शोषण करता ही रहता, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मत्स्य नियम ही लागू होता, जंगल कानून ही लागू होता, चारों तरफ अराजकता ही फैल जाती। तो इस वजह से राज्य बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी समाज के लिए और उसके विकास के लिए। यदि राज्य स्थापित होता है तो व्यक्ति का विकास बहुत तेजी से होता है, यदि राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा।